मुल्क जे अंदर इदारनि जे विच में जेको टकराव वारी सूरत हाल आहे उनमें निकिरण जो गस कहिड़ो थी सघे थो ऐं उनमें कहिड़ो किथां खां कोई इनिशिएटिव थी सघे थो ऐं हिन वक़्तु जेको उहो टकराव आहे उनमें जेका पोज़ीशन आहे मुख़्तलिफ़ असांजे आइनी ऐं पंहिंजो रियासती इदारनि जी उनजी सूरत हाल जेका आहे उनजो जायज़ो पे वरितोसूं। जी एजाज अहमद साहब, आपकी तरफ आते हैं कि अब इसका वे फॉरवर्ड है क्या यहाँ से निकलने का? वे फॉरवर्ड तो दो हो सकते हैं। एक तो वही दो बात आप कर रहे हैं कि रिकंसिलिएशन की जानिब बढ़ा जाए, और रिकंसिलिएशन हो सकती है। देखिए ना, पाकिस्तान पर रियासती जो है वो आइन की खिलाफ वर्जी करने वाले या पाकिस्तान के खिलाफ बंदूक उठाने वाले जो बलोच लीडर्स हैं, उनको मेन स्ट्रीमिंग के लिए उनको जब माफी दे दी गई तो ये माफी पीटीआई के लिए भी हो सकती है, लेकिन ये आम माफी का ऐलान करना होगा। ये आम माफी का ऐलान उस वक्त हो सकता है जब वो जो डीजीआई इख्तियार ने एक राह सुझाई है कि आप जाइए कौम से माफी मांगिए, क्योंकि आप 9 मई के जिम्मेदार हैं। तो जब तक आप कौम से माफी नहीं मांगेंगे, अपना जुर्म तस्लीम नहीं करेंगे, रिकंसिलिएशन की जानिब बढ़ा नहीं जा सकता। दूसरा ये कि वो तमाम अदारे अपनी अपनी हुदूद में रहें और आइन और कानून को प्रिवेल करने दिया जाए। ये जो आप अभी अदालतों वाली बात कर रहे थे और जमानतों वाली बात कर रहे थे, कानून का जो बुनियादी उसूल है वो उसमें ये कहा और उसमें ये पढ़ाया जाता है। मैंने सुहेल साहब को पता है, मैंने एक जमाने में ये लॉ पढ़ा है सिंध लॉ कॉलेज में, फिर एग्जाम नहीं दे सका था। ये जो लॉ के जो बुनियादी फलसफा है उसमें ये कहा जाता है कि जो मुल्जिम होता है ही सपोज टू बी द डार्लिंग ऑफ द कोर्ट, लेकिन डार्लिंग ऑफ द कोर्ट के लिए जब आप अदालत लगाते हैं, उसको आप जमानत देना चाहते हैं, जमानत उसका हक होता है, लेकिन वो आइन कानून के ज़ाब्ते में रहकर दी जा सकती है। आप उसको जमानत के साथ साथ, जैसे जस्टिस इरशाद हसन खान ने मुशर्रफ को लीगल भी करार दे दिया था और उसको आइनी तरमीम की इजाजत दे दी थी, आप ये नहीं कर सकते कि आप कानून से बियॉन्ड जाकर कुछ ऐसी सहूलियात दे दें जो जेल मैनुअल में जिनकी इजाजत नहीं है। अगर आप अपनी अपनी जगह पर कानून को प्रिवेल करने देंगे तो सबसे ज्यादा मुझे वो चर्चिल का कोट याद आता है, जब उसको लोगों ने पूछा कि जी वो हिटलर वहां तक जगह तक पहुंच गया तो उसने कहा कि देखें हमारी अदालतें इंसाफ कर रही हैं कि नहीं, और उसने उसका ये कोट मशहूर है कि जब तक अदालतें इंसाफ कर रही है हमें कोई खतरा नहीं है। अगर अदालतें इंसाफ पर मबनी फैसले कर रही होती तो फैसल वावडा को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने की जरूरत न पेश आती, ना ही मुस्तफा कमाल को उसने बुलाने की जरूरत न पेश आती। लेकिन अब भी आप देखें ना कि फैसल वावडा ने और मुस्तफा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी कहा, उससे कहीं ज्यादा तो रऊफ हसन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा उनसे पहले, उससे ज्यादा तो कहीं नाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम लेकर असद तूर कहता है, उससे ज्यादा तो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस का नाम लेकर लतीफ खोदा ने बातें की हैं, उससे ज्यादा तो पीटीआई का हर दूसरा आदमी कर रहा है, शोएब शाहीन से लेकर बाकी सारे लोग तक। खुद इमरान खान क्या कह रहे हैं, बस वो आर्मी चीफ को भी धमकियां लगा रहे हैं, लेकिन वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी धमकियां लगाते हैं। कल ही उन्होंने एक और प्रक्रिया को प्रेशराइज करने का नया एक इकदाम मुतारिफ कराने का कहा है कि वो जिन जज साहब ने उनके खिलाफ केस का फैसला दिया है उनके खिलाफ जो है रेफरेंस फाइल कर दिया जाए। तो ये जो आपको लगता है कि आपको लगता है कि अब की जो अदलिया है वो भी जो फैसले कर रही है, वो जो हम बदियाल साहब की चीफ जस्टिसशिप में जो हम फैसले होते थे, रिलीफ मिलता था पीटीआई के बानी को और उसके अपना सपोर्टर्स को, आपके ख्याल में ये जो तासुर है जो दे रहे हैं हमारे वावडा से लेकर मुस्तफा कमाल से लेकर उस्मा कारदार से लेकर ये सब लोग, वाकईतन इस तरह की इस तरह का माहौल है? यकीनी तौर पर ये तासुर तो मौजूद है और बड़ा पुख्ता तासुर मौजूद है। मिसाल के तौर पर मैं अदलिया की आज़ादी का बड़ा अलमदार हूँ, मुजाहरों में भी शरीक होता रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर जज को ये नहीं पता कि उसने खत लिखना है तो किसने लिखना है, अगर जज ने अगर 6 जजेस ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखा था और उन्होंने उस पर अमल नहीं किया था, तो फिर उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखना चाहिए था। उन्होंने खत लिखा, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को साथ ये तजवीज देती कि वहां एक कन्वेंशन बुलाया जाए ताकि सब तकरीरें करें और वो तकरीरें ऑन एयर जाएं। तो ये जो मामला है, मैं अगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता तो मैं उनको ये तजवीज करता कि ये खत आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एड्रेस करें, ना कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सदरा को, और फिर उनको ये सोहेल सानी साहब की तरफ चलते हैं। सानी साहब, एजाज अहमद साहब त चवे पियो त जेका बंदियाल साहब जे ॾींहनि में पीटीआई खे रियायत मिलंदी हुई, उहो साॻियो सिलसिलो हाणे बि हले पियो।
ॾिसो ॻाल्हि इहा आहे त हिन वक़्तु जेका सूरत आहे उहो इन जे करे ख़राबु थी आहे जो इदारा जेके बि इदारा हुया उन्हनि पंहिंजूं जेके बि दायरा हुया उन्हनि खां ॿाहिरि खेॾणु शुरू कयो ऐं सूरत हा अच्छा सूरत हा सभई खेॾनि हींअर सभई पिया खेॾनि अॻे को कॾहिं पियो खेॾंदो हाणे सभई पिया खेॾनि इहो बिल्कुलु उहो छा क्रिकेट में चवंदा आहिनि त भई उहो शुरू हितां थींदो आहे त पहिरीं हिकिड़ो माण्हू डोड़ंदो आहे पोइ ॿ पिया डोड़ंदा आहिनि उनखां पोइ सभई पिया डोड़ंदा आहिनि त पोइ हींअर जेको आहे सभई पिया डोड़ण वारो मसइलो आहे ऐं को पतो न पियो पवे त केरु कंहिंजे तरफ़ां पियो खेॾे उहो खणी वेठल कहिड़े हंध ते आहे उहो हिकिड़ी अलॻि शइ आहे पर केरु कंहिंजे तरफ़ां पियो खेॾे इहो को सम्झ में कोन थो अचे इन जो हिकिड़ो तरीक़ो जेको एजाज़ साहब ॿुधायो पए उहो बिल्कुलु थी सघे थो बशर्ते कि असां सभु शयूं छॾे हाणे खां ई भले इहो चवनि पिया हाणे जेको हर को इदारो पंहिंजे हदुनि में रहंदो ठीकु आहे इहो बि ठीकु आहे पर इहो तेसि ताईं न थी सघंदो ऐलान ॿुधो हुयोसीं सांगी साहिब तव्हांखे यादि आहे ऐलान ॿुधो हुयोसीं चयो वियो असांजे ॿिनि ज़िम्मेवार ऑफिसरनि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कई ऐं चयूं त फेब्रुवरी 21 ताईं असां मदाख़लत कंदा हुआसीं पोइ हाणे असां एज़ एन इंस्टीट्यूशन इहो फ़ैसिलो कयो आहे त असां मदाख़लत न कंदासीं उहो त हलियो वियो न साईं उहो त वसियत करे हलियो वियो न उहो त वसियत थी न वसियत ते अलाए पोइ अमल कनि था नथा कनि इहो मसइलो आहे न सर त इन में जेका हाणे जेका सूरत हाल बीह सघे थी उहा इहा बीह सघे थी त इन जो गैर रवायती इहो थी सघे थो त भई जेके बि असांजो प्रेसिडेंट साहिबु आहे वज़ीर अज़म आहे चीफ जस्टिस आहे ऐं साॻिए तरीक़े सां जेके असांजी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट आहे इहे सभई गॾिजी करे विहनि या अलॻि अलॻि विहनि जेको बि त उतां खां का ॻाल्हि हिकिड़ी गैर रवायती तरीक़े सां जंहिंखे रिकंसिलेशन माने पॉलिटिक्स यस साईं पर जो एजाज साहब सुना आपने सांगी साहब कहते हैं कि ये जो आइन के अंदर जो आप कह रहे हैं कि तजवीज़ जाए सदर साहब वो फिर कह रहे हैं वो आइनी ज़ाब्तों से और आइनी तरीक़ेकार से हमें ये मसला सुलझाने से रहा हमें आउट ऑफ बॉक्स गैर रिवायती तरीके से कुछ करना होगा उसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के बीच में कोई कम्युनिकेशन की लाइन डेवलप होनी चाहिए वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो वो अपना बैकग्राउंड में हो ये अपना जाहिर हो लेकिन एक कम्युनिकेशन की लाइन सब स्टेक होल्डर्स में डेवलप होनी चाहिए जी यकीनी तौर पर जो उस वक्त भी मैं बात कर रहा था उसमें सदर मुमलिकत जो है वो सदारत के ओहदे से हटकर एक किरदार अदा कर सकते हैं और वो एतजाज एहसन और लतीफ खोसा जैसे लोगों के जरिए कर सकते हैं क्योंकि लतीफ खोसा के साथ उनकी जो 40 साल पुरानी दोस्ती है वो किस वक्त काम आएगी अगर आप काम ना आ सके तो उन लोगों के जरिए वो अपना पीटीआई को ये बावर करवा सकते हैं कि आप जिद छोड़कर जरा मुफाहमत की जानिब आए और लेकिन उसका तरीका वही है जो मैं बहुत अरसे से ये कहता हूँ कि पाकिस्तान जिस सिचुएशन में पहुंच गया है हमें यूं समझिए कि एक फ्रेश स्टार्ट की जरूरत है तसादुम हो चुका है हम ये समझ रहे हैं कि तसादुम होना बाकी है तो ये गलत है तसादुम हो चुका है अब हम उसके नतायज का इंतजार करेंगे तो बेवकूफ़ी होगी तो उसके लिए जरूरी है कि सब अब एक और नुकता एजाज साहब मैं आपका भी उपयोग लेना चाहता हूँ इस पे पीपल्स पार्टी तो इलेक्शन से पहले बिलाल भुट्टो जरदारी साहब रिकंसिलेशन के उस पे बात करते रहे हैं अब भी अगर वो उससे बात होती है तो वो एक तो क्या पीएमएल-एन भी रिकंसिलेशन का अपना उसके अंदर भी अपना एक फील है अर्ज उसको महसूस कर रहे हैं कि वो रिकंसिलेशन की तरफ जाया जाए या वो समझते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट अपना हमारी अस्करी क़यादत और पीटीआई का पंगा जितना मजीद आगे बढ़ेगा उसका फायदा पीएमएल-एन को होगा पीएमएल-एन की क्या पोजीशन है एक्चुअली फैक्चुअली देखिए पीएमएल-एन हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसमें कुछ डब्स और कुछ हॉक्स मौजूद है दोनों जानिब जो हॉक्स हैं वो तो ये समझते हैं कि ठीक है पीटीआई जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई कर रही है इसको आगे बढ़ना चाहिए लेकिन डब्स जो हैं वो इस बात पर तैयार हैं पीएमएल-एन का बड़ा हिस्सा और इसको तो राना सनाउल्लाह ने ऑफिशियली कह भी दिया है कि अगर पीटीआई के साथ मुज़ाकरात होते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है बल्कि नवाज शरीफ ने तो इससे आगे बढ़कर भी एक बात की थी कि अगर वो पीटीआई आगे बढ़कर बात करना चाहे तो हम तैयार हैं बात करने के लिए अब ये पीटीआई पर डिपेंड करता है पीटीआई के अंदर से लोगों को कायल करना होगा और वो कायल सिर्फ इमरान खान को करेंगे तो बात होगी आप गुज़िश्ता रोज की तकरीर सुन लें जो अली अमीन गंडापुर ने की और उसमें जो धमकियां लगाई इसका मतलब है कि अभी तक पीटीआई जो है वो नीचे आने पर तैयार नहीं है अपनी पोजीशन